जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। आज हम 12 चैप्टर कुल्हाड़ी का दलिया ये करेंगे। पेज नंबर 90 में है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार एक आदमी अपने घर लौट रहा था। रास्ते में रात हो गई। अब क्या होता है, एक आदमी अपने घर जा रहा है, रास्ते में ही रात हो जाती है। रात बिताने के लिए उसने एक बूढ़ी औरत के यहाँ शरण ली। अब पहले के ज़माने में क्या था, तो ऐसे कहीं पे भी रुक जाए तो किसी के घर पे रुकना पड़ता है। ऐसे रात में वो तो चल नहीं सकता क्योंकि रास्ता दिखेगा नहीं, इसलिए वो चलता नहीं है। उसे भूख भी बड़े ज़ोर से लगी थी। अब उसने क्या किया, जो बूढ़ी औरत थी उसके यहाँ पे शरण ली कि मैं आज रात यहाँ पे रह जाऊँ। तो उसको भूख बहुत लगी थी। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा क्या कुछ खाने को मिल सकता है? इससे पहले पूछना पड़ता है, तो इसलिए उस तरह से पूछा। अम्मा मतलब वो बड़े हैं ना, तो माँ करके बुलाते हैं, तो इस तरह से अम्मा कुछ खाने को मिल सकता है? शरण तो ली पर साथ में खाना भी चाहिए। बुढ़िया के पास खाने का बहुत सारा सामान था पर वह बहुत कंजूस थी। अब वो बुढ़िया थी, उसके पास खाना तो बहुत था पर कंजूस वो बहुत थी, इसलिए वह बोली, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। कई दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसको नहीं देना था इसलिए उसने बहाना बनाया कि मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और मैंने भी कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। उस आदमी ने इधर उधर देखा। उसे कमरे के एक कोने में बिना मूठ की एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। बिना मूठ की मतलब उसका जो हाथा होता है ना लकड़ी का, वो नहीं था, सिर्फ ऊपर का था। उसने कुल्हाड़ी उठा ली और बोला, चलो आज कुल्हाड़ी का ही दलिया बना लेते हैं। मतलब गेहूं का जैसे दलिया बनता है ना, तो उसी तरह से अब कुल्हाड़ी का दलिया बना देते हैं। गेहूं के दलिए में क्या होता है, तो गेहूं के अनाज के जो छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसमें से दलिया बनाया जाता है। तो उसी तरह से कुल्हाड़ी का दलिया बना देते हैं। अब हम सोचेंगे तो भी ऐसा लगेगा ना, कुल्हाड़ी का दलिया कैसे बनेगा और कैसे खाया जाएगा। तो यहाँ पे बुढ़िया है वो हैरान होकर बोलती है, कुल्हाड़ी का दलिया? तो वो जो आदमी है बोलता है, हाँ अम्मा कुल्हाड़ी का बहुत स्वादिष्ट दलिया बनता है, बस एक बर्तन दे दो। बुढ़िया बहुत हैरान हो गई। वह रसोई में गई और तुरंत बड़ा सा बर्तन लाकर उसे दे दिया। वो उसको भी हैरानी हुई कि अब ये कैसे बनाएगा दलिया। फिर भी उस बुढ़िया ने एक बर्तन लाके उस आदमी को दे दिया। फिर क्या हुआ, तो आदमी ने बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसने कुल्हाड़ी को अच्छी तरह धोया और उसे भी पानी में डाल दिया। उस आदमी ने क्या किया, चूल्हा चढ़ाया, उस पे बर्तन, उसमें पानी, फिर कुल्हाड़ी को धो के उसमें डाल दिया और फिर अच्छे से धो के पानी में डाला। और फिर क्या हुआ, तो थोड़ी देर वह उसे कड़छी से चलाता रहा। जैसे हम कुछ भी पकाते हैं ना, वैसे कड़छी से थोड़ी देर चलाता रहा। फिर थोड़ा चखा और बोला, वाह बहुत बढ़िया, ज़रा सा नमक होता तो इसका स्वाद बढ़ जाता। अब उसने क्या किया, हिलाया और फिर चखा कि अच्छा हुआ है, नमक होता तो अच्छा होता, पर ऐसे कुछ होता है नहीं होता। और फिर बोला नमक होता तो अच्छा होता। तो बुढ़िया ने क्या कहा, तो बुढ़िया बोली, मेरे पास थोड़ा सा नमक है, अभी लाती हूँ। बुढ़िया है वो नमक लेकर आती है। बुढ़िया तुरंत नमक लेके आती है और फिर आदमी ने उसमें नमक डाला, थोड़ी देर और चलाया। उसने क्या किया, नमक डाल के फिर से थोड़ी देर और चलाया। फिर बोला, अगर थोड़ा सा दलिया होता तो मज़ा ही आ जाता। उसने क्या कहा, दलिया मतलब जो गेहूं का दलिया होता है वही, तो अगर वो होता तो मज़ा आ जाता। बुढ़िया उठी और उसे दलिया लाकर दे दिया। उसने बुढ़िया है तुरंत उसके जवाब नहीं दिया, तुरंत दलिया लाकर उसको दे दिया। आदमी ने बर्तन में दलिया डाल दिया। वह कुछ देर उसे कड़छी से हिलाता रहा। दलिया डाल के फिर कड़छी से वो हिलाता रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसे चखा और बोला, वाह दलिया तो बहुत स्वादिष्ट बना है, बस काली मिर्च की कमी है। उसने हिलाया, चखा और बोला कि इसमें क्या चाहिए, काली मिर्च, वो उसकी कमी है, बाकी तो बहुत अच्छा ही है। बुढ़िया तुरंत उठी और काली मिर्च ले आई।
आदमी ने उसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल दी। थोड़ी देर बाद उस पानी को चम्मच में लेकर चखा। उसने काली मिर्च डाली और फिर हिलाया, फिर से चखा। चखते ही चटकारे लेकर बोला, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा दलिया तो मैंने भी कभी नहीं खाया। अगर मक्खन मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। फिर से हिलाकर चखा और बोला कि इतना स्वादिष्ट दलिया तो मैंने कभी भी नहीं खाया है, पर इसमें अगर मक्खन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो बुढ़िया के मुंह में पानी आ रहा था। उसको भी लगा कि ये तो बहुत अच्छा बना रहा है। वह उठी और झट से बहुत सारा मक्खन ले आई। उसके पास सब चीज़ें थी पर देना नहीं चाहती थी, तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी का दलिया बोलकर ये सच में सही का दलिया बना दिया। और एक एक करके सब चीज़ें बुढ़िया के पास से उन्हें उस आदमी ने ले ली। आदमी ने मक्खन भी बर्तन में डाल दिया। मक्खन दिया तो वो भी डाल दिया। अब उसने दलिया चूल्हे से उतारा, उसे 2 प्लेटों में डाला। उसने क्या किया, दलिया उस चूल्हे से उतार लिया क्योंकि दलिया बन चुका था और उसने 2 प्लेट में डाला। 1 प्लेट बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया ने दलिया चखा और बोली, मुझे नहीं पता था कि कुल्हाड़ी का दलिया इतना अच्छा बनता है। अब मैं रोज़ कुल्हाड़ी का ही दलिया बनाऊंगी। उसने पता ही नहीं चला, इसलिए उसने बोला कि रोज़ अब मैं कुल्हाड़ी का ही दलिया बनाऊंगी। मुझे अब तक नहीं पता था कि कुल्हाड़ी का दलिया इतना स्वादिष्ट होता है। फिर दोनों ने भोजन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा हुआ। कैसा लगा, अच्छा लगा ना। चलो अब इसके शब्दार्थ करने हैं हमें। तो ये चैप्टर के नीचे ही शब्दार्थ है। सबसे पहला है शरण। तो किसी के घर में थोड़ी देर ठहरना, वो शरण लेना। मुठ मतलब हत्था, हैंडल होता है वह। कुल्हाड़ी मतलब लकड़ी काटने के काम आने वाला औजार। कुल्हाड़ी आपने देखी है ना, वो सब। उसके बाद है दलिया, तो गेहूँ आदि अनाज के छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मतलब जो खाने में अच्छा लगे उसे कहेंगे स्वादिष्ट। चटकारे मतलब स्वादिष्ट खाना खाते समय मुंह से निकलने वाली आवाज़, जिसे कहते हैं ना अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, तो वो आवाज़ है उसको बोलेंगे चटकारे। ठीक है, तो ये आपको न्यू पेज में CW में ऊपर हेडिंग डालनी है, चैप्टर 12 कुल्हाड़ी का दलिया, और ये शब्दार्थ है वो वहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।